वो दरवाजा है, लेकिन काफी वक्त से बंद है। आओ देखते हैं। जब तक मुझे हलीमा नहीं मिलती तो मेरी हिफाजत में रहोगी। उसका नाम हलीमा नहीं, उसे अपना नाम पता कुछ याद नहीं। तो क्या है? बाला! उसका नाम पोयना है। अब तुम भी सुन लो जरा गौर से। हरगिज तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, हरगिज कभी महसूल नहीं दूंगा। ज़हन नशीन कर लो, ये यहां का सरदार भी मैं, रियासत भी मैं। चलो सिपाहियों, ये मेरा हुक्म है। इस जंग को यहीं रोक दिया जाए, वरना क्या? वरना क्या होगा? हाँ? एहसन बी के खातून, वरना इस दुनिया की रोशनी काई कबीले के लिए बुझ जाएगी। बहुत से लोग मारे जाएंगे, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मौत से हम लोग नहीं डरते, उसके साथ हम जीते हैं। चूंकि तुमने खेल का हिस्सा बनाकर इसे यहां छोड़ा, तो इसलिए इसे मारना मेरे लिए मुनासिब। मंगोल सल्तनत का ताकतवर तरीन कमांडर हूं, कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। जुबान चलाने की इजाजत हरगिज नहीं है यहां। कितने मजलूमों का खून बहाया, पनाह मांगने वालों को भी नहीं छोड़ा। मेरी तलवार से इंसाफ होगा। हमें इस हाल में देखने वालों का अंजाम सामने है सब लोगों के। सिपाहियों, अगर जंग करने का इतना शौक है तो ये रहा शहर, ये रहा मैदान। हरगिज पीछे मत हटना। एहसन बिके।
आ जाओ जवानों। हर चीज मेरी मर्जी के मुताबिक होगी। एक बार नहीं 1000 बार जान लूंगी तुम लोगों की। सबको खत्म कर डालो। तुम यहां से बचकर भाग नहीं सकते। सिपाहियों, सरदार की हिफाजत में। सरदार, सरदार, उठे, चले यहाँ से। मुझे मेरी तलवार दो। यहाँ से जाएं सरदार, मैं इन लोगों का ध्यान बिठाता हूँ। सरदार चले। सिपाही उनका सरदार की हिफाजत। सिपाहियों, जाओ पीछे करो इनका। जैसा आपने हुक्म दिया था, वो उसे जल्द तलाश कर लेंगे इंशाल्लाह। इल्हानी रियासत को पता लगे बगैर वो हम पे वार करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उन पे हमला कर देंगे ताकि आइंदा तकलीफ का सामना न करना पड़े। अब वो पागल कुत्ते की तरह हमला करेगा। जब तक कि वो जिंदा है रुकेंगे नहीं हम लोग। एक बड़ी करारगाह बनाएंगे, सभी सरदार हमारे साथ होंगे। सभी सरदार अपनी जायदादों को महफूज कर ले और फिर हमारे पास आए। आ जाओ। क्या हम रुककर जख्म देख लें अपने? जख्म लगने से पहले एहतियात करनी चाहिए थी। तुम्हें अपने साथ मजीद सिपाहियों को लेकर आना चाहिए था। मंसूबे की हिफाजत और राज जाहिर न करने के लिए। खामोश रहो अरिस्तो।
बाला आज मेरे हाथों से निकल चुकी है, सोचो। चलो फौरन चलो यहाँ से, अखेसार पहुंचना होगा। चलो। उस्मान सरदार, आपके मुतालबात कबूल कर चुके हैं इसमें की खातून। मैं यहाँ पर तुम्हें जवाब देने के लिए नहीं, और हम भी किसी को जवाब देने के पाबंद नहीं, मगर उस्मान को शिकस्त देना आसान नहीं। खातून, अब अगर तुमने जबान चलाई तो ये वाकफियत तुम्हें मौत तक पहुंचा देगी। उस्मान को तन्हा करना होगा। अपने मजीद लश्कर आते ही पूरी कुव्वत के साथ उन पे भरपूर वार करके अपना तसल्लुत कायम करेंगे। हाँ, उस्मान की अकड़ी हुई गर्दन को मैं झुका दूंगी। इसके बाद मंगोलों के आगे कभी कोई सर नहीं उठा सकेगा। बिल्कुल हैरत नहीं हुई देखकर। दुश्मन एक हो चुके हैं, शायद कोई नया मंसूबा सोच रहे हैं। आप सही कह रहे हैं उस्मान सरदार, आज नहीं तो कल मंगोल हमें जरूर अपना निशाना बनाएंगे। मैं आप सबसे गनीमत, सोना और माल का वादा करता हूं। मेरा रास्ता हक का रास्ता और तुर्कों की शान के मुताबिक शहादत है और कुछ नहीं। याद रहे, हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, बेशक वो रास्ता फौलादी पहाड़ों के पीछे रहने वाले हुर्रियत पसंदों का है। इस मुश्किल जंग के लिए क्या तुर्कों के साथ हैं? साथ है सरदार। ऐसी बसीरत मंगोलों को ही नहीं, पूरी दुनिया को ताबे कर देगी। हम सिपाहियों के हमरा अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं। जीते रहिए, जीते रहिए। हमारा शिकार करने की कोशिश करेंगे। अगर इस कदर ताकतवर दुश्मन है हमारे सामने तो हम एहतियात से काम लेंगे। एहसन बीके को इसकी अपनी ही चाल में फंसा दूंगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हाथून अपने बेटे से कहता है कि उस्मान के लिए मैं सारे रास्ते बंद कर दूंगा, वो अपनी बेटी ज़रूर देगा। फातिमा जल्द या बदेर तुम्हारी बीवी बनेगी। ये सुनकर सारगुन बहुत खुश होता है। बाहर बेगम अलबई से कहता है ये औरत हमें इस्तेमाल करेगी और मारेगी, हम क्या करेंगे? तो अलबई कहता है ये इतना आसान नहीं है बेगम, मैंने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा कीमत अदा की है, ना ही तुम और ना मैं किसी को अपनी जाने लेने देंगे। बेगम पूछती है तुम्हारे दिमाग में क्या है? तो अलबई कहता है हम इनके खिलाफ सबसे बड़ी साजिश करेंगे। इधर बला खातून दोनों अपने साथियों के साथ घोड़े दौड़ाती हुई कहती हैं हमें जल्द पहुंचना होगा हरीसू से पहले, अगर वो औरत बोली तो हम जल्द हलीमा को तलाश कर लेंगे। हलीमा बेटी आ रही हूँ, बेटी मैं आ रही हूँ। इधर उस्मान सब अपने सिपाहियों के साथ तो घोड़ों पर आते हैं और एक मकाम पर खड़े होते हुए कहते हैं अब हम रास्ता तब्दील कर लेंगे, हम ऐसा इसलिए करेंगे ताकि उन्हें हमारे निशानात ना मिले। और हान कहते हैं सिपाहियों घोड़े के नल के निशान में टाल दो। एक इत्तेसादी वो घोड़े दौड़ा रहे होते हैं और पीछे मौजूद सिपाही जड़ी के जरिए निशानात तो हटा देता है, मगर उलगान उन्हें देख जाता है और फिर से चमका दे रहे होते हैं। उस्मान कभी कोई निशान नहीं छोड़ता। उलगान कहते हैं वो जो चाहे कर ले, इसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएगी, चलो उन्हें अतराफ से घेर लो। इधर सरदार अयाजो संदूक से बड़ी गाड़ी लेकर उस्मान साहब तक जा पहुंचता है और गाड़ी से उतरने के बाद कहता है हुजूर सारा सोना ये है। तो उस्मान साहब कहते हैं अब इस मुश्किल वक्त में हमारा शाना बशाना खड़े रहे अयाज साहब, अल्लाह आपकी सलामत रखे। इसलिए मैं दौलगान उस्मान साहब तक पहुँच जाता है और कहते हैं खुश आमदीद उस्मान, तुम आज अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे औलाद को दुआ कर दूंगा। ऐसा सुनकर उस्मान साहब कहते हैं बेड़े का असला उन्हें सिर्फ वो इसलिए खत्म नहीं हो जाता कि लोमड़े ने ख्वाब देखा है, तुम जैसे बहुत से लोग ने सरजमीन पर आए, लेकिन फिक्र ना कर तुम्हारा जाम मेरी तेज तलवार से होगा। उलगान तलवार निकालते हुए कहता है तो आज फिर हिसाब पूरा करेंगे। उस्मान साहब साहब से कहते हैं सोना ले। उस्मान साहब की सिपाही उलगान पर चढ़ जाते हैं। इधर बलातून खवातीन के साथ खान का जा पहुंचती है। बदनती लिबास में अलाउद्दीन इनके पीछे खड़ा होता है। दरवाजे पर मौजूद सिपाहियों बला खातून से कहती हैं हम राह बलोसिका से मिलने आए हैं। तो सिपाही कहता है हम आज मेहमानों के आने की कोई इतला नहीं मिले। तो होले फैर उसे कहती है क्योंकि इसको हुफिया रखना था। फिर इसके पास जाकर फोन कहती है कुछ दिन से हम अजीम जवान की हाँ से हैं, तो फिर आपको वहाँ से किसने भेजा? होले फैर कहते अजीम पादर बोर्डनी गोने उन्होंने हमसे राह बलोसिका से मिलने को कहा। ये कहते हैं साथ ही वो निशाना सिपाही को दिखाते हैं और कहते हैं बहुत सी अहम चीज़ है जिनके बारे में हमने उन्हें बताना है। निशाना देखकर साथी सिपाही सर झुकाते हुए कहता है हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, आगे बढ़िए। ये सुनते साथी वो सब अंदर दाखिल हो जाती हैं। इसके बाद आगे सारे किले में सोफिया अपने सिपाहियों को देखते हुए कहती हैं वो आया उन्हें मारा उनकी जगह ले ली। हाँ, तो सिपाही कहते हैं माल आने वाले ने कहा था कि मार्कोस बीमार है। सोफिया उससे कहती है अहमको बेवकूफ़ो जाहिलो खुद तो क्या तुम्हें इस पर यकीन है जबकि वो रह गए हैं? तो वो जानते थे अपनी मौत से। अल्फाज कहते हैं साथ ही सोफिया चौंक जाती है और एकदम से कहती है लानत वो अर्श की पीछे है, जल्दी करो सिपाही। ये कहते साथ ही सोफिया भाग पड़ती है।